ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? शादी रुक गई है, लड़की वाले चुपचाप खड़े हैं। तुझे कुछ पता है कि क्या हुआ है? कहीं लड़की ने अपना ख्याल बदल तो नहीं दिया? आपके आगे दिया जलाकर प्रार्थना करने से आप हमारे सारथी बन जाते हैं। हमारे परिवार को कोई भी लांछन से आप बचा लीजिए भगवान। वसुधा बहन को वापस ले आइए। इतना मत सोच, जाकर बात करना चंद्रकांत भाई से। ना बहना, कुछ बात नहीं करने वाली। जाओ तुम ही जाके बात करो। मोटी बहन ने देख लिया ना चंद्रकांत भाई से बात करते, मेरी तो बैंड बजा देंगे। तू इतना डरती है बहन से? अच्छा, सिर्फ मैं डरती हूँ, तुम नहीं डरते का? मैं क्यों डरूं? मैं नहीं डरता। एम तो जा, जाकर बात करो ना। जाओ जाकर पूछो। अरे पता तो करो कि क्या हो रहा है। जाकर वहां ना लड़की वालों की तारीफ करने मत बैठ जाना, समझ गए ना? जाओ। समझ गए मेरी माँ। और साथ चल। बहन, बात क्या है? कन्या को आने में इतनी देर क्यों लग रही? पता नहीं क्या बात है, खोटू नहीं कहो, पर आजकल की लड़कियों को सजने संवरने में इतना वक्त क्यों लग जाता है कि मुहूर्त का समय ही निकल जाता है। बहन, चंद्रकांत भाई को तो पता है कि आप मुहूर्त में कितना विश्वास करती, पर जरा इन लोग की हिम्मत तो देखो। मुझे तो लगता है ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। साव साचू क्यों छो तमे? अरे मोटी बहन, ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है तो इतनी मॉडर्न समझती है अपने आप को, और घर वालों को देखो, ना रीत रिवाज की समझ है और ना ही समय की परवाह है। आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहन, कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला है? मतलब? अरे मतलब ये मोटी बहन कि ये कब से हमको बोल रहे हैं कि लड़की को तैयार होने में टाइम लग रहा है, कब से तैयार होने में टाइम लग रहा है, लेकिन बात कुछ और ही होगी। बहन, पूछू कहूं चुके, आप जरा चंद्रकांत भाई से जाकर बात कर लो। अरे चंद्रकांत भाई तो यही खड़े हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी पता होगा। और निर्मला बहन भी कब से नजर नहीं आ रही है। मंजू, हाँ, तू एक काम कर, तू वहां वसुधा के कमरे में जाकर देख कि आखिर बात क्या है। जा। हाँ मोटी बहन, हमણાં જોઈને આવું છું, जल्दी जा। कितना होएगा? हाँ। अरे बाप रे, चलो ना। क्या बात है मम्मी, कुछ तो बोलिए। नाराज छे माराथी? याद है मम्मी, कैसे बचपन में अब हम तीनों के साथ मिलकर किरणी की शादी करवाया करती थी। और फिर इस गुड़िया के साथ साथ हम तीनों को सजाती थी। तो फिर आज मेरी मम्मी मुझे सजाने क्यों नहीं आई? શું થયું છે મમ્મી? तुम खुश नहीं हो? तू खुश है?
बोल वसुधा, तू खुश है कि नहीं इस शादी से? मम्मी, आप ही ने तो सिखाया है कि हर चीज अपने मन की नहीं होती, फिर भी हमें खुश रहना चाहिए। हाँ, लेकिन साथ साथ मैंने ये भी सिखाया था कि अगर आप किसी परिस्थिति से खुश ना हो तो या तो उसे दूर भाग जाओ या फिर उसे पूरे पूरे अपने दिल से अपना लो। तू क्या करना चाहती है वसु? मम्मी, मैं बस आपको और पापा को खुश देखना चाहती हूँ, बस। पता नहीं बेटा क्यों मुझे हर पल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। माँ हूं तेरी, तुझे अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तेरे अंदर क्या चल रहा है, तेरे चेहरे को, तेरी आंखों को पढ़ सकती हूँ। 9 महीने तुझे अपनी कोख में पाला है, तो तेरे अंदर क्या चल रहा है क्या मैं ये नहीं पढ़ सकती? मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। नहीं मम्मी, आंसू करे छे। वसु, मेरी वजह से तेरे सारे सपने टूट गए। तो मम्मी, नए सपने भी तो देखे जा सकते हैं ना। उस घर में बहू बेटियों को काम करने की छूट नहीं है। मैंने तुझे तेरे सपने से दूर कर दिया है, तेरी मंजिल से दूर कर दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। कैसी बातें कर रही है मम्मी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, हर कदम पे मेरा साथ दिया है। अपने मम्मी, सपने रिश्तों से बढ़कर तो नहीं होते? नसीब कभी कभी ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है, ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सपनों की उड़ान भरे या रिश्तों की तरफ आगे बढ़े। लेकिन ये परिस्थिति मेरी वजह से तेरी जिंदगी में आकर खड़ी हो गई है। जानती है मम्मी, बच्चों की तकलीफ की दवा क्या होती है? माँ का स्पर्श और उसका प्रेम। घर घर खेलने वाली मेरी वसुधा आज कितनी बड़ी हो गई है कि इस घर से विदा हो जाएगी। घर से विदा होकर जा रही हूँ मम्मी, मन से नहीं। पर आप निश्चिंत रहिएगा, आपकी बेटी। आप देखिएगा, मैं आपका और पप्पा का सिर कभी किसी के सामने नहीं झुकने दूंगी। जानती हूँ बेटा। पता नहीं बहन कहाँ चली गई होंगी। मैंने उनसे कहा था रस्में शुरू हो चुकी हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? पता नहीं पापा क्या सोच रहे होंगे। वसुधा, अरे वसुधा तैयार हो गई कि नहीं? अरे मुहूर्त का समय जा रहा है। हाँ, वसुधा तैयार हो गई है कि नहीं हो गई है? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि तेरी बहन कहाँ है? तैयार होने में इतना टाइम लगता है क्या? वो पूनम तो बोल रही थी कि कब से तैयार है। तो अभी क्या क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? काकी, वो काकी बोल। अरे अरे आके हटके के हम बोलने कहा है तेरी बहन भाई? काकी, वो बहन अभी क्या? क्या काकी काकी क्यों अटक रही है भाई? कहाँ है तेरी बहन? इस कमरे में तो कहीं दिख नहीं रही है मेरे को। ये तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? कहाँ है तुम्हारी बहन? अरे जवाब तो दियो, कहाँ गई तुम्हारी बहन? अरे इस तरह से चुप रहने का क्या मतलब है?
बार कोई जवाब नहीं दे रहा है? और इधर तू, तेरे मोढे में मग भरे हैं क्या? बोलने कहीं। बाहर वो ललिता बेन को पता चल गया ना कि लड़की कमरे में नहीं है तो एकदम भड़क जाएगी। तो आगे से कहीं गड़बड़। अरे वो खिड़की से कूद के चली तो नहीं गई कहीं बाहर? काकी आप ये क्या कह रही हैं? मेरी बहन ऐसे शादी छोड़ के नहीं जा सकती। अरे तो क्या धरती में समा गए हैं? कमाल से, दुल्हन गायब और घर वालों को कुछ पता ही नहीं। अरे ये चल क्या रहा है तुम्हारे घर में? हम लोगों को क्या इधर अपमान करने के लिए बुलाया तुमने? काकी प्लीज आप शांत हो जाइए, बहन मिल जाएगी। अरे कहाँ से मिलेगी? अरे यहाँ होगी तो मिलेगी ना। ये बता बढ़ेला है ना, बता बढ़ेला है। मेरे को तो लग रहा है कि तुम्हारी बहन भाग गई है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी बहन परिवार के संस्कारों को तोड़े, ऐसी नहीं है मेरी बहन। आवी मोटी संस्कारों वाली बड़ी सफाई दे रही है। अरे लड़की घर से गायब है और तू उसकी तारीफ कर रही है। लड़की संस्कारी होती ना तो शादी के कुछ घंटे पहले भाग नहीं गई होती। बस कीजिए काकी, मैंने कहा ना आपसे, बहन भागी नहीं है। अरे बड़ी अकड़ है तुझे तो। भागी नहीं है तो किधर है? अरे तो बोलने, क्या गई तारी बहन? चंद्रकांत भाई, आप इस तरह खड़े क्यों हैं? आपने सुना नहीं? महाराज कह रहे हैं कि कन्या को बुलाइए। चंद्रकांत भाई, ललिता बहन आपसे कुछ पूछ रही है। खोटू नहीं को वे भाई, पर आप तो मूर्ति की तरह खड़े के खड़े ही हैं। आखिर बात क्या है? आपकी बेटी तैयार तो हो गई है ना? बहन, मुझे तो लगता है बात कुछ और है, वरना कन्या पधारुओं की आवाज सुनकर तो कन्या को यहाँ होना चाहिए था, मंडप में। बात साची है तुम्हारी। मंजू, तू अंदर गई थी ना, तुमने पता किया कि आखिर देर क्यों हो रही है? वसुधा को क्यों इतनी देर हो रही है? बोल। अरे मोटी बहन, इनको समझने में बहुत देर हो गई है। वो साफ साफ बता, बात क्या है? अरे मोटी बहन, इनकी लड़की कमरे में है ही नहीं। क्या? अरे हाँ मोटी बहन, ये लोग कब से हमको मूर्ख बना रहे हैं कि लड़की तैयार हो रही है, तैयार हो रही है, लेकिन असल में तो लड़की भाग गई है। ये क्या तमाशा है वे भाई? अगर आपकी लड़की कमरे में नहीं है तो वो कहां चली गई है? जवाब दीजिए। अरे भाई, अपनी बेटी की करतूत का ये क्या जवाब देंगे? अरे रे रे रे, ऐसा अपमान करने के लिए बुलाया था आपने हमको? अरे कुछ लाज शर्म तो होनी चाहिए था ना चंद्रकांत भाई। चंद्रकांत भाई, आपने हमें भ्रम में रखा। अगर आपको शादी करनी नहीं थी तो ये दिखावा क्यों किया? क्या यही संस्कार दिया आपने अपनी बेटी को? अरे मोटी बहन, मेरे को तो पहले से ही लग रहा था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं तो कोई शादी की तारीख इतनी जल्दी पक्की कैसे कर लेता है? अब समझ में आया कि शादी में इतना टाइम क्यों लग रहा है। आपको अपनी इज्जत की तो परवाह है नहीं, लेकिन हमारी इतनी बेइज्जती क्यों करवाई? खोटू नहीं कहुए भाई, लेकिन ये सब कुछ मैं सहन नहीं करने वाली। ना तो हमने आपसे कोई दान दहेज मांगा और ना ही आपसे कोई जबरदस्ती की, तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? मुझे तो लगता है इनकी लड़की का कोई और चक्कर है।
साची बात है तुम्हारी। कभी तो शादी के दिन लड़की गायब है। बोलो। अरे अब तो मुझे खातरी है कि इनकी लड़की भाग गई है। नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं है। तू बड़ों के पीछे मत बोल। ये कैसी आवाज है? मम्मी आप बैठिए, मैं देख। अरे नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। भाभी आप यहाँ? क्यों, क्या हुआ? ओ गॉड, ये क्या हो गया? क्या हुआ पूनम, बात क्या है? काकी, वसुधा भाभी अपने कमरे में नहीं थी, इसलिए सब लोग टेंशन में आ गए। पंडित जी शादी की रस्मों के लिए भाभी को बुला रहे थे। छुटकी ने आके देखा तो भाभी अपने कमरे में नहीं थी, इसलिए काका और सारे लोग परेशान हो गए। क्या? ये क्या हो गया? बाहर सब लोग कह रहे हैं कि वसुधा भाभी शादी छोड़कर कहीं चली गई हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? माफ कीजिएगा काकी, पर बाहर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं वसुधा भाभी के लिए। बिना सोचे समझे कुछ भी कह रहे हैं। और ये सब देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अंदर आपको बुलाने आ गई और देखा तो भाभी भी यही है। मम्मी, मुझे लगता है हमें बाहर चलना चाहिए। चल। देखा बहन, देखा आपने कैसे मुंह पे ताला लगाकर चुपचाप खड़े हैं। अरे हम लड़के वाले हैं, इस शादी पर जितना खर्च किया है ना, यानी ब्याज साथे पाछू लईस। हाँ भाई, अरे भाई हमने तो इनकी सारी बातें मानी है, सारी शर्तें मानी है, लेकिन ये तो हमारा अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। अरे ना कुछ बोलते हैं ना बताते हैं। जी 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 जी, अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं है। हमारी इज्जत खाक में मिलाकर आराम से खड़े। अरे मेरे को तो पहले से शक था कि कोई ना कोई बात है, नहीं तो इतनी जल्दी जल्दी में हमारे सर के ऊपर ये लड़की नहीं मर देते। चंद्रकांत भाई, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका ये नहीं कि आप हमारी इज्जत का ख्याल न रखें। अगर आपको शादी नहीं करवानी थी तो हाँ क्यों कही आपने? कहीं तो बोलो। अरे मुझे तो लगता है इनकी लड़की का ना कोई चक्कर जरूर है। अरे अब तो मुझे खातरी है कि इनकी लड़की भाग गई है। नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं है। तू बड़ों के पीछे मत बोल। बड़ी घर से भाग गई और छोटी बड़ी की करतूतों पर पर्दा डाल रही, बस। आप सब लोग ने ये तो सोच लिया कि मैं यहाँ से भाग गई, लेकिन क्या किसी ने एक बार ये नहीं सोचा कि कोई और भी बात हो सकती है? जवा दे वसुधा, ये लोग कुछ नहीं समझेंगे। तेरे पापा ही तेरे खिलाफ की बुराइयां सुन रहे थे, इससे ज्यादा बड़ा अपमान और क्या हो सकता है?
हाँ, मैं वसुधा। जिसकी आज शादी होने जा रही है, जिसके बारे में आप लोग ये कह रहे हैं कि मैं घर से भाग कर चली। तो सच्चाई ये है कि मेरी बेटी कहीं भागी नहीं है, वो मेरे ही साथ मेरे कमरे में थी। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार हर जगह ठीक से देख तो लिया होता। अरे भाई, हमने तो तुम्हारी लड़की को हर जगह पूरे घर में ढूंढा था, हमको तो कहीं नहीं दिखाई दी थी। अगर सारी जगह ठीक से ढूंढा होता तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा ना होता। किसी की लड़की पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। और आपकी बेटी की बुराइयां यहाँ हो रही थी और आप चुपचाप खड़े खड़े सुन रहे थे। पापा, इतना ही विश्वास है आपको मुझ पर? इतना ही समझाया आप लोगों ने मुझे? मैं दिखाई नहीं दी तो ये समझ लिया कि मैं घर से भाग गई होंगी। एक बार ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। छी, कितनी ऊंची सोच है आप लोगों की। ये समाज हर बार सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर ही उंगली उठाता है। और आज यहां पर भी वही हो रहा है। औरतों का सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, ये सारी खोखली बातें हैं और कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है ये। ये सब मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। कोई भी रिश्ता विश्वास और श्रद्धा से जुड़ता है। आप सब लोग ने ये तो सोच लिया कि मैं यहाँ से भाग गई, लेकिन क्या किसी ने एक बार ये नहीं सोचा कि कोई और भी बात हो सकती है? जवा दे वसुधा, ये लोग कुछ नहीं समझेंगे। तेरे पापा तेरे खिलाफ की बुराइयां सुन रहे थे, इससे ज्यादा बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? पप्पा, आपको भी इन लोगों की बातों पर विश्वास? आपको अपनी बेटी पर विश्वास क्यों नहीं था पप्पा? अब तो सारी बातें साफ हो गई। मुझे अपने संस्कारों पे गर्व है। मेरी बेटी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे मेरी इज्जत दांव पर लग जाए। अब एक बात तय है, मैं अपनी बेटी का मान गिरने नहीं दूंगा।